बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ब्लैक हेयर डाई शैम्पू की रेमेडी लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल हर्बल है और कुदरती चीज़ों से बना हुआ है और पूरे के पूरे ये आपके बालों को ब्लैक कर देगा। और ब्लैक करने के अलावा ये कोई किसी किस्म का नुकसान आपके बालों को नहीं पहुँचाएगा और साथ ही बालों में लाएगा बहुत ही ज़्यादा चमक। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे आपके बाल। और बालों को ये लंबा भी करेगा और इसके अलावा आपके बाल घने भी होना शुरू हो जाएंगे। बालों के गिरने का मसला भी इस शैम्पू से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बेफिक्र होकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ इस वक्त ही इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकते हैं जब आप हर स्टेप को ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसका कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो फिर आपकी ये जो रेमेडी है वो ठीक नहीं बनेगी और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस ब्लैक हेयर डाई शैम्पू को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं 5 से 6 रीठा ले लूँगी। रीठा चूँकि जाग बनाने की सलाहियत रखता है तो ये शैम्पू के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं इसमें कुछ आंवला ऐड कर लूँगी। आंवला जो है कुदरती तौर पर हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। अगर ये आंवला फ्रेश हो तो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है और अगर हम ड्राई ले लें तो भी ये बहुत अच्छा है हमारे बालों के लिए। रीठा जो है ये इसमें शैम्पू का काम करेगा क्योंकि ये झाग बनाता है, ये हमारे बालों को क्लीन करेगा। और मैं इसमें 3 सिकाकाई के जो पत्ते हैं वो ऐड कर लूँगी क्योंकि जो सिकाकाई होता है ये हमारे बालों को सिल्की करता है, शाइनी करता है। जो रीठा और आंवला होता है ये थोड़ा ड्राई होता है, तो जब हम इसके साथ सिकाकाई को मिलाते हैं ना तो सिकाकाई हमारे बालों को सिल्की बनाता है, कंडीशनिंग का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो फिर ये हमारे बालों पर ड्राइनेस नहीं करती। और मैं इसमें मेथी 1 खाने का चम्मच जो मेथी दाना होता है वो ऐड करूँगी। मेथी दाना भी हमारे बालों में कंडीशनिंग का काम करेगा और हमारे बालों को कुदरती तौर पर मॉइस्चराइज करेगा, हमारे बालों को सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ बनाएगा। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और मैं इसमें ऐड कर लूँगी 2 खाने के चम्मच अलसी के बीज। अलसी के बीज भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे बालों को घना करते हैं, लंबा करते हैं, मज़बूत बनाते हैं, सिल्की और शाइनी और स्मूथ करते हैं और बालों को काला करने का भी काम करेंगे। यहाँ पर हमने लोहे का कोई बर्तन ले लेना है या लोहे की कोई कढ़ाई ले लें, उसमें हम ये सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 ग्लास के करीब पानी। ये जो हम ब्लैक हेयर डाई शैम्पू तैयार कर रहे हैं ये ना सिर्फ आपके बालों को कुदरती तौर पर काला करेगा अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, इसके अलावा ये आपके बालों को सिल्की करेगा, सॉफ्ट, स्मूथ करेगा और आपके बालों को लंबा और घना भी करेगा। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको हम धीमी आंच पर पकने के लिए रख देंगे और इतना हम इसको पकाएंगे कि जो हमने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया था ना वो तकरीबन 1 गिलास के करीब रह जाए। हल्की आंच पर हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए पकने देंगे। और यहाँ पर मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना भूल गई थी। इसमें हम ऐड करेंगे अखरोट के जो छिलके होते हैं। आजकल सर्दियाँ हैं तो अखरोट हमारे हर घर में खाए जाते होंगे। इसमें हम कुछ अखरोट के छिलके ऐड करेंगे। ये जो अखरोट के छिलके होते हैं ये भी हमारे बालों को मजबूत करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुदरती तौर पर हमारे बालों को काला करने की सलाहियत रखते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच कलवंजी। कलवंजी मुझे ऐड करनी याद नहीं रही थी तो मैंने ऑफ कैमरा ऐड कर ली थी। और उसके बाद हम इसको इतना कुक करेंगे ना कि ये जो हमने 2 गिलास पानी ऐड किया है ये 1 गिलास रह जाए। और हम इसको ठंडा करके ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देंगे। एक रात के बाद ये जो आपका मिक्सचर है बिल्कुल ऐसे ब्लैक हो चुका होगा। ये जो हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं इनका ये जो सारा अर्क है वो इस पानी में निकल जाएगा। तो उसके बाद हम इसको छलनी की मदद से या किसी भी कपड़े की मदद से छान लेंगे। जो हमने इसमें रीठा ऐड किया था वो इसमें झाग बनाने का काम करेगा, वो हमारे बालों को क्लीन करने का काम करेगा। लेकिन फिर भी हम इसमें सोप बेस भी ऐड करेंगे। हम इसको पूरा शैम्पू तैयार करेंगे क्योंकि हमने अपने बालों में ऑयलिंग वगैरह की
होती है जिसको निकालने के लिए शैम्पू करना बालों को ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम इसमें सोप बेस ऐड करके इसका पूरा शैम्पू तैयार करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको छान लेना है, अच्छी तरह से निचोड़ के पानी। और अब हम इसमें अपने कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे बालों को थोड़ा ड्राई कर देंगी। तो हम बालों को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, बालों को सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए इसमें अपने कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। आंवला, रीठा, सिकाकाई तीनों ही हमारे बालों को काला, चमकदार, लंबा, घना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको सारे तरीके की अच्छे से समझ नहीं आएगी। जब इस सारे पानी को आप छान लें तो इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करके ना उसको आप अच्छे से मिक्स करके दोबारा से इसको छान लें। ये जो इन सारी चीज़ों का अर्क है ना, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारे बालों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे बालों के लिए इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। ना सिर्फ ये बालों को काला करेगा, बल्कि और भी बहुत से हमारे बालों के मसले हल करने में मदद करेगा। और हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच सोप बेस, क्योंकि हमें इसको शैम्पू तैयार करना है। तो 2 खाने के चम्मच हम इसमें सोप बेस ऐड करेंगे। सोप बेस बहुत जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती, डिज़ोल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो हम इसको थोड़ा सा हीट अप कर लेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो ये जो सोप बेस है बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईज़िली इसमें मिक्स हो जाएगी। अगर आप गर्म नहीं करना चाहते तो इसको आपको 5 से 6 घंटे ऐसे ही छोड़ना होगा, तो ये इतनी देर के बाद डिज़ोल्व होती है पानी में। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया है, और गर्म करने के बाद सोप बेस को इसमें डिज़ोल्व कर लिया है। अब हम इसमें अपने कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 खाने का चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे बालों को सॉफ्ट करती है, स्मूथ बनाती है, मॉइस्चराइज करती है, शाइनी और सिल्की बनाती है। यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें ग्लिसरीन ऐड कर ली है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो आप इसमें 2 खाने के चम्मच ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप ग्लिसरीन की मिकदार को कम कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही कारआमद वीडियो है। हर दूसरे बंदे का आजकल मसला है कि वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हर घर की यही प्रॉब्लम है। जब भी आप शैम्पू यूज़ करें तो ये वाला शैम्पू यूज़ करें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल हमेशा के लिए ब्लैक हो जाएंगे। एक ही बार में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और हम इसमें ऐड करेंगे 4 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल हमारे बालों को सिल्की करने के लिए, शाइनी करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, हमारे बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें मैंने 4 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा शैम्पू है ना, ये बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जो हमने ग्लिसरीन और विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड किए हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद आपने इस शैम्पू को किसी बॉटल में, किसी जार में सेव कर लेना है। ये आपको रेफ्रिजरेटर में सेव नहीं करना पड़ेगा। इस शैम्पू को आप रूम टेम्परेचर पर भी सेव कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 से 2 महीने आपका इजीली चल जाएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस शैम्पू का इस्तेमाल आप जब चाहें कर सकते हैं। जब भी अपने बालों को वॉश करना हो आप इसी शैम्पू से कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके बाल वाइट नहीं हैं तब भी आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस शैम्पू का इस्तेमाल रेगुलर करेंगे ना, तो बूढ़े होने तक भी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, ब्लैक ही रहेंगे, और आपको कभी भी बाज़ार वाले केमिकल वाले हेयर डाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शैम्पू तो हर घर में ही यूज़ होता है। और क्या ही अच्छा हो, वो शैम्पू हमारे बालों को काला भी करे, लंबा, घना, मजबूत और शाइनी भी कर दे, और सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ भी हो जाए। जो हम बाज़ार के केमिकल वाले हेयर डाई करते हैं वो हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देते हैं और डैमेज हो जाते हैं, और रोज़ रोज़ हमें इनको इस्तेमाल भी करना पड़ता है, क्योंकि जल्दी ही कलर उतर जाता है और फिर हमारे बाल सफ़ेद निकल आते हैं। तो रोज़ रोज़ बालों को डाई करने से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आप ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करेंगे आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे,
बिल्कुल ऑर्गेनिक घर का बना हुआ बहुत ही अच्छा ये शैम्पू है जो आपके बालों को सेहतमंद भी बनाएगा और किसी किस्म का आपके बालों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।